अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम अपना जो न्यू टॉपिक है इंग्लिश एमसीक्यूज का आर्टिकल्स उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि अभी जो पीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं या लास्ट वीकेंड पे जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चंस लाजमी पूछे गए हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। और एक्सपेक्टेड ये भी है कि आपका जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर है उसमें भी आपके जो इंग्लिश पोर्शन है 40 मार्क्स का उसमें आर्टिकल्स इंक्लूड होंगे। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं इसमें जो जितने भी रूल्स हैं, तो आपका आर्टिकल्स का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी आप आसानी से आर्टिकल्स जो है वो कर सकेंगे बगैर जो है वो प्रैक्टिस के। तो अब इसमें आर्टिकल्स, सबसे पहला क्वेश्चन अभी लास्ट पेपर में पूछा गया था कि प्रपोजिशंस को जो है वो उर्दू में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को उर्दू में सबसे पहला जो सवाल है वो क्या कहते हैं जी, हरूफे तनकीर कहते हैं। आर्टिकल्स को उर्दू में हरूफे तनकीर कहते हैं। अब दूसरा सवाल, आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं। आर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ए और एन शामिल है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है जो कि एक ही है और वो दी है। तो आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, आर्टिकल्स को उर्दू में हरूफे तनकीर कहते हैं। दो टाइप्स हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो उसमें ए और एन आता है जिसका मतलब एक होता है, और डेफिनेट आर्टिकल में दी जो है वो आता है। अब उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और एन होते हैं, इनका मतलब होता है गैर मुअय्यन यानी अनसर्टन। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी मखसूस शय, स्पेसिफिक थिंग या मुकाम को ज़हर नहीं करते, यानी किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, किसी मखसूस शय या मकाम को ज़हर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, और सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे आ बुक, अब पेन, ठीक है। तो किताब, पेन वगैरह जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन जो है यानी जिसको हम इसमें वाहिद वाहिद कहते हैं, वाहिद इसम होता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, इनका इस्तेमाल आगे जाके मैं आपको बताता हूं, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको आर्टिकल्स जो है वो ए एन डी के इस्तेमाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, इनका मतलब होता है गैर मुअय्यन, अनसर्टन। और ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी मखसूस शय या मुकाम को जाहिर नहीं करते और सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, किताब, पेन वगैरह। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है जो कि दी है, एक ही है डेफिनेट आर्टिकल। और ये भी पीपीएससी पास पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि भाई डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है या कौन सा होता है। तो ए एन दी और नन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन था, तो उसमें दी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दी होता है। इसका मतलब होता है वाजिया, हतमी तौर पर या यकीनी तौर पर, किसी शख्स, शय या मुकाम को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो किसी स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक प्लेस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब यूज ऑफ ए एंड एन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है, यहां से इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। यूज ऑफ ए एंड एन, ए का इस्तेमाल कहां पे होता है और एन का इस्तेमाल कहां पे होता है। हमारे यहाँ जो आमतौर पर आम प्रैक्टिस ये है कि जो अगला लफ्ज होता है, यानी प्रपोजिशन के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो नाउन होता है, उससे पहले जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं, नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले। तो आम प्रैक्टिस ये है कि अगला लफ्ज ए आई ई ओ यू, जिसको हम वॉवेल कहते हैं, ए आई ई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं। कहा यह जाता है, आम प्रैक्टिस ये है या रूल ये पढ़ाया जाता है कि अगर आप इन वर्ड्स को देखें, यानी कोई भी नाउन जो इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा हो, ए से स्टार्ट हो रहा है, आई से हो रहा है, ई से हो रहा है, ओ से हो रहा है या यू से हो रहा है, तो अगर इन वर्ड से, अगर इन अल्फाबेट से अगर शुरू हो रहा है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी भी तो यू से शुरू होता है क्योंकि इन्हीं में यू एग्जिस्ट करता है। देखें, ए आई ई ओ यू, तो इसका मतलब अगर इससे शुरू हो रहा है तो हमने एन का इस्तेमाल करना है। तो फिर यूनिवर्सिटी भी तो यू से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसमें यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए एन का इस्तेमाल इनके बाद आने वाले लफ्ज के साउंड के मुताबिक होता है, शक्ल के मुताबिक नहीं होता। साउंड के मुताबिक, साउंड मतलब क्या? आप देखें, कोई भी वर्ड है, आप यहां पे देखें, सबसे पहले तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इसमें आपने इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनको पहले पढ़ना है। एन को वॉवेल साउंड से पहले लगाते हैं, ये तो बेसिक रूल है।
जैसे कि अभी आम प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, वोवेल साउंड कौन से हैं, ए आई ई ओ यू। तो एन को वोवेल साउंड से पहले लगाते हैं और ए को कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हैं। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं, ए आई ई ओ यू के अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, अब इसका रूल क्या है, अलिफ। अब देखें यहाँ पे अलिफ है या अलमद्दा है या आइन की आवाज को हम वोवेल साउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वो चीज है जिससे आपका ये सारा जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है या मैंने आपको पढ़ाया है या बताया, ये सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आपने जिस अंग्रेजी के लफ्ज से पहले ए या एन लगाना है तो आप उस लफ्ज को उर्दू में लिखेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अगर आपने दी के तो रूल्स अलहदा है ना, अलहदा सेपरेट रूल्स हैं, उनको अभी हम पढ़ते हैं बाद में। अगर आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है तो आपने जिस अंग्रेजी के लफ्ज से पहले ए या एन लगाना है, जिस नाउन से पहले आपने ए या एन लगाना है, या जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो काउंट किया जा सकता है, उससे पहले आपने लगाना है ए या एन, तो आपने उस लफ्ज को उर्दू में लिखना है। जब आप उस लफ्ज को उर्दू में लिखेंगे, अगर लफ्ज का आगाज अलिफ मद्दा अलिफ से हो, अलिफ या अलमद्दा से हो, तो एन का इस्तेमाल करना है। और अगर लफ्ज का आगाज अलिफ या अलिफ या अलिफ मद्दा के बगैर हो तो ए का इस्तेमाल करना है। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई लफ्ज आपने किसी भी लफ्ज से पहले, किसी भी नाउन से पहले या किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन लगाना है, तो आप ये देखेंगे कि आप उस वर्ड को, उस लफ्ज को उर्दू में लिखेंगे। उर्दू में जब आप लिखेंगे तो अगर तो उस लफ्ज, जब आपने उसको उर्दू में लिखना है तो उसका जो पहला लफ्ज है उसका, यानी उस लफ्ज का आगाज अलिफ से हो रहा है या अलिफ मद्दा से हो रहा है, तो फिर आपने एन का इस्तेमाल कर देना। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने जो है वो ए का इस्तेमाल करना है। अब देखें जरा, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं जिससे सारी चीजें वाजिया हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स में देखें, सबसे पहले है हमारे पास यूनिवर्सिटी और उसके साथ है अम्ब्रेला। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो अब ये यूनिवर्सिटी है, वैसे तो यहाँ पे वोवेल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ए ई आई ओ यू में से इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमने जो है वो वॉवल साउंड को जो है वो फोकस करना है। तो यहाँ पे देखें अलिफ मद्दा है। अगर अम्ब्रेला की बात करें, अम्ब्रेला को उर्दू में लिखें तो अलिफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एन अम्ब्रेला, और ऊपर क्या आ जाएगा अब यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अलिफ या अलिफ मद्दा से ये यूनिवर्सिटी जो लफ्ज है वो उसका आगाज नहीं होता, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। इसी तरह फिर दूसरी एग्जांपल है मेरे पास मैप और एन एम ए इन इंग्लिश। अब देखिए मैप को मैंने उर्दू में लिखा है तो मीम से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है। एम ए इन इंग्लिश, अब यहाँ पे देखें एम ए को आपने, अब देखें आर्टिकल्स लगाने ए या एन के इस्तेमाल से पहले, यानी उस जो वर्ड आ रहा है उसको आपने उर्दू में लिखना है। अब ये वर्ड उसके बाद आ रहा है आर्टिकल्स के बाद, ए या एन के इस्तेमाल के बाद, तो इससे पहले आपने इसको उर्दू में लिखना है। जब आप उर्दू में लिखेंगे तो यहाँ पे एम है, एम, अब ये इसका पहला जो लफ्ज है वो अलिफ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक एन का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद आगे देखें, तीसरी एग्जांपल है ऑरेंज और वन डे। अब वन में यहाँ पे हमारे पास ए आएगा और यहाँ पे ऑरेंज में हम एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका आगाज जो है वो अलिफ से हो रहा है। फिर उसके बाद हेन और हॉनेस्ट। अब ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हेन में हम जो है वो आ का इस्तेमाल करेंगे या ए का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। अब आ गया यूज ऑफ दी। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने उन्हीं दो रूल्स को ज़हन में रखते हुए जो है ना वो सारे जितने भी आर्टिकल्स आपको दिए होंगे वो आपने सॉल्व कर लेने। अब है यूज ऑफ दी। दी का इस्तेमाल कहाँ पे आपने करना है। अब जब हम दी की इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पे हमने करना है, जब कोई वाहिद इसम यानी सिंगुलर नाउन की बात की जा रही हो, अपनी किस्म की सारी जमात के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। मसलन गाय एक पालतू जानवर है, तो यहाँ पे आप देखिए गाय की बात की जाए, द कॉ इज अ पेट एनिमल, तो यहाँ पे, या द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे डॉग की बात करें या कॉ की बात करें तो ये दोनों जो है वो अपनी पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे हम दी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी किस्म की सारी जमात के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसमें कोई भी सिंगुलर नाउन है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा हो अपनी पूरी जमात को। अब यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फेथफुल एनिमल है, तो पूरी अपनी जमात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है
नहरों के लिए, दरियाओं के लिए, समंदरों के लिए, यहाँ पे खलीज और जजायर के मजमुओं और पहाड़ी सिलसिलों के नामों से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दी रावी, दी चिनाब, दी इंडस फॉल इनटू द अरेबियन सी, दी अरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद दी रेड सी, दी अटलांटिक, दी पर्शियन गल्फ, दी बे ऑफ बंगाल, दी हिमालयाज एक्सेट्रा। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इनके साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नहरों, दरियाओं, समंदरों, खलीजों और जजायर के मजमुओं और पहाड़ी सिलसिलों के नामों से पहले आप दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सूबों और बाज मुल्कों के नाम से पहले, सूबों यानी जो प्रोविंस है, या उसके बाद जो कंट्रीज है उनके नाम से पहले भी कुछ कंट्रीज, बाज मुल्कों के नाम से, जैसे दी चाइना, चाइना के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के साथ दी का इस्तेमाल होगा। दी पंजाब, दी सिंध, तो सूबों के साथ आप दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह रेलगाड़ी, हवाई जहाजों, बहरी जहाजों के नामों से पहले भी आप जो है वो इसका इस्तेमाल, दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दी फॉल्कन नाम है, अगर दी एयरबस, ठीक है, ये बहरी जहाजों या हवाई जहाजों के नाम हैं, तो उनके नाम के से पहले भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजराम फल्की और लसानी चीजों के लिए हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं। दी सन, दी स्टार, दी मून, दी स्काई, दी अर्थ, ठीक है। तो ये सारी इन चीजों के लिए हम दी का इस्तेमाल करते हैं। सन है, मून है, स्टार है, स्काई है, अर्थ है, इनके लिए हम अजराम फल्की के लिए हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं। फिर सिमत हो या सिमतों, हवाओं और सहराओं के नाम से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। दी मूनसून, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी सहरा, तो इनके लिए भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, मुकद्दस किताबों और मशहूर किताबों, अखबारात, रसालों के नाम से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। दी हॉली कुरान, दी बाइबल, दी पैराडाइज लॉस्ट, किताब का नाम है दी पैराडाइज लॉस्ट, दी उर्दू डाइजेस्ट, दी न्यूज, ठीक है। तो इनके मुकद्दस किताबों की बात करें या मशहूर किताबों की बात करें या अखबारात की बात करें, तो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी सिफ्त, खताब या लक़ब से पहले और कौमों के नाम से पहले भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं। दी हॉली प्रॉफिट, दी नेशनल पोएट, दी मुस्लिम्स। उसके बाद यहां तक हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आपने जो है वो नोट्स कर लेना और लिख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं दी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होना। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना? भाई, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, मटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। सबसे पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले दी नहीं लगता, यानी आर्टिकल्स मतलब दी नहीं लगता। आर्टिकल दी जो है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगेगा। जैसे अली इज माई ब्रदर। अब अली, यहाँ पे अली की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। जहां पे प्रॉपर नाउन की बात होगी वहां पे जो है वो दी नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन से पहले भी दी इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे दी यहाँ पे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब प्रीशियस की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो है वो मटीरियल नाउन है, मिल्क जो है वो मटीरियल नाउन है। तो जितने भी मटीरियल नाउन हैं उनके लिए हम जो है वो दी का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए भी हम जो है वो दी का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ना, पॉवर्टी है, ठीक है, डार्कनेस, इन चीजों के साथ हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पेपर्स की बात करूं तो किसी भी जुबान के साथ जो है, जुबान के साथ या जुबानों के साथ जो है वो नाम के साथ जो है वो हम दी का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखें, इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। जुबानों के साथ कभी भी किसी भी जुबान के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करना। फिर सब्जेक्ट्स के साथ, मज़ामीन के साथ, मजमून जो होते हैं, मज़ामीन होते हैं, उनके साथ आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आप मैथमेटिक्स से पहले आपने दी का इस्तेमाल यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने दिनों के साथ यानी मंडे टू संडे तक आपने दिनों के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने महीनों के साथ यानी महीनों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने महीनों के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने मौसमों के साथ
जो है वो दी का इस्तेमाल नहीं करना, इन तमाम के साथ आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना। प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटीरियल नाउन हो, इन और जुबान की बात की जा रही हो, किसी जुबान की बात की गई हो, या जो है वो महीनों की बात की गई हो, दिनों की बात की गई हो, मौसमों की बात की गई हो, किसी सब्जेक्ट की बात की गई हो, किसी जुबान की बात की गई हो, तो आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आर्टिकल आपने वहां पे नहीं लगाना, कोई भी आर्टिकल आपने वहां पे नहीं लगाना। तो ये आपका आर्टिकल्स के रूल्स थे। अगर तो आपने पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सबसे अहम इसका जो है वो पेज है या स्लाइड है कि अगर आप लफ्ज का आगाज अलिफ या अलिफ मद्दा से हो रहा है, अलिफ से हो रहा है, तो एन का इस्तेमाल करना, उर्दू में आपने उस लफ्ज को लिखना है, और अगर अलिफ से उसका आगाज नहीं हो रहा तो फिर आपने ए का इस्तेमाल करना है। और दी का इस्तेमाल जहां जहां पे होता है वो 8 पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, ये 8 पॉइंट्स आपने याद कर लेना है। अगले जो 60 एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा आर्टिकल्स के, और उसके बाद 40 एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको। वो आपने नीचे खुद मुझे जो है वो सॉल्व करके नीचे उन कमेंट्स में उनके आंसर्स बताने होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो जल्दी हाजिर होऊंगा।